ठीक है, ये सोमेटिक सेल वाला अपन ने कर लिया था ना। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन विच स्टेट ऑफ द सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो अपन ने सीख रखा है डीएनए रेप्लिकेशन किस में होता है, एस फेज के अंदर होता है। ठीक। नेक्स्ट ये बोलता है विच टिपिकल स्टेज इज नोन फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन सिंपल। कौन सी फेज होती है, एस फेज होती है। अगली अपन बात करते हैं कि सोमेटिक सेल के अंदर डीएनए सिंथेसिस कहां पे होता है, सेम अपने पास में कहां पे होता है, एस फेज के अंदर होता है। अब अपन बात करते हैं माइटोसिस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे। चलो भाई, अब ये बोल रहा है कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए है सेकेंडरी oocyte के अंदर आपको बताना है। तो सेकेंडरी oocyte के अंदर अमाउंट ऑफ डीएनए बताना है। तो जैसे कि अपन ने सीख रखा है, सबसे पहली जो सेल बनती है वो कौन सी होती है, ऊगोनिया होती है। ठीक है, ऊगोनिया खुद एक तरीके की क्या है, डिप्लॉइड सेल। क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। लेकिन अगर डीएनए कंटेंट की अगर अपन बात करें तो कितना होता है, 2C। अब सबसे पहले किस में जाता है ये, अगर अपन ये बात करते हैं कौन सी फेज में जाता है, ये ग्रोथ फेज में जाता है। और ग्रोथ फेज में जाकर के कौन सा किसको बनाता है, ये ग्रोथ फेज में गया। और ग्रोथ फेज में जाने के बाद में इसने क्या बनाया, ये प्राइमरी oocyte बनाए। ठीक है, प्राइमरी oocyte था। तो अपने को यहां पे ये चीज बताना है कि भाई सेकेंडरी oocyte के अंदर अपने पास में डीएनए का कंटेंट कितना रहता है। अब ये प्राइमरी oocyte जो रहता है, प्राइमरी oocyte के अंदर कितना रहेगा, ग्रोथ होगी इसके अंदर सेम वही रहेगा। जैसे कि अगर अपन ये बात करें 2N रहेगा, 4C रहेगा, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 2C। अब ये प्राइमरी oocyte क्या करता है, कौन से डिवीजन में जाता है, मियोसिस, सॉरी अपन को तो माइटोसिस देखना है ना, तो यहाँ पे ये माइटोसिस में गया। ठीक है, माइटोसिस में जाएगा। और मान लो माइटोसिस के बाद में अगर अपन ये बात करते हैं, माइटोसिस में जाएगा। और माइटोसिस के बाद में अपने पास में सबसे पहला फेज होगा इसके अंदर G1, फिर कौन सा होगा, एस फेज, और एस फेज के बाद में कौन सा होगा, G2। तो माइटोसिस के अंदर अपन ये बात करते हैं कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, कम नहीं होता। और सेकेंडरी oocyte के अंदर अगर अपन ये बात करते हैं तो यहाँ पे अपने पास में डीएनए कंटेंट क्या रहेगा, अपने पास में डबल ही रहेगा। तो यहाँ पे ही ध्यान रखना, माइटोसिस के अंदर अगर मान लो कि ये प्राइमरी oocyte गया तो क्रोमोसोम नंबर उतना ही रहता है। ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशनल डिवीजन है 46 ही रहता है। और माइटोसिस के अंदर अगर अपन ये बात करें तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट क्या रहता है, 4C। फिर इसको अगर अपन डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सेकंड पोलर बॉडी जो होती है एक तरीके से इक्वेशनल डिवीजन होगा, यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या रहेगा अपने पास में, 4C। नेक्स्ट ये बताओ, गिव द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट पोलर बॉडी ऑफ ह्यूमन। कितने होते हैं। ठीक है ना, अगर अपन पोलर बॉडी की अगर अपन बात करते हैं तो पोलर बॉडी कौन सी होती है, हैप्लॉइड होती है अपने पास में। और हैप्लॉइड के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 23 होंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट फेज बताओ। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल कौन सी होती है, प्रोफेज होती है, सिंपल। नेक्स्ट, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ एम फेज ऑफ माइटोसिस, एम फेज की कौन सी होती है, वही सेम प्रोफेज ही होती है। कौन, अच्छा सॉरी, जीवन, यहाँ पे अपन ने माइटोसिस, इसका क्या होगा अपने पास में, जीवन। ठीक है, लॉन्गेस्ट फेज। चलो ये बताओ इसके अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द इवेंट ड्यूरिंग द माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर सबसे पहला कौन सा होता है इसके अंदर। अगर अपन ये बात करें तो हमने ये पढ़ा था कि डीएनए का क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसअपियर होने लगती है। डिसअपियर होने के बाद में जो क्रोमोसोम बनते हैं वो कहां पे आ जाते हैं, इक्वेटर के ऊपर आ जाते हैं। इक्वेटर के ऊपर आने के बाद में एनाफेज आता है। एनाफेज के अंदर क्या हो जाता है, सेंट्रोमियर का डिवीजन, सेग्रीगेशन हो जाता है। क्रोमोसोम जो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होते हैं, सिस्टर क्रोमेटेड अलग अलग हो गए, उसको सेग्रीगेशन बोलेंगे। और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पे टीलोफेज स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर सबसे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबल हो गई, यहाँ पे अरेंजमेंट हो गया इक्वेटर के ऊपर, सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया, सेग्रीगेशन हो गया, टीलोफेज हो गया। ठीक है, बाकी में भी देख लेते हैं। कंडेंसेशन सही है लेकिन क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। दूसरी अगर अपन बात करें, कंडेंसेशन सही है, अरेंजमेंट पहले अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, फिर अगर अपन ये बात करते हैं, कंडेंसेशन हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई, लेकिन यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्रॉसिंग ओवर किसका फीचर होता है, मियोसिस का। और मियोसिस में भी किसमें होता है, प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में कहां पे होता है, पैकाइटिन के अंदर। चले, अब अपन ने ये चीज अपन बात करते हैं तो आपको एक चीज बताया था कि इसके अंदर जब अपन ये बात करते हैं कि मेटाफेज से एनाफेज की तरफ अपन जाते हैं तो वहां पे एक तरीके का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको अपन बोलते हैं एपीसी। एपीसी की फुल फॉर्म होती है एनाफेज, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है,
अब ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ये क्या करता है, सेपरेशन करवाता है, सेपरेशन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का क्या करता है, ये सेपरेशन करता है। तो सेंट्रोमियर के सेपरेट होने के लिए एपीसी का फॉर्मेशन होना जरूरी। अगर एपीसी नहीं बनेगा तो सेंट्रोमियर या फिर अपन ये बोल सकते हैं क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो इसने क्या बोला है कि किसी कारण की वजह से एपीसी प्रोटीन जो है वो क्या हो गई, डिग्रेडेशन हो गया। डिग्रेडेशन का मतलब हो गया टूट गई मशीनरी, ठीक है, नेसेसरी फॉर द प्रॉपर माइटोसिस ऑफ एनिमल सेल। इफ एपीसी इज डिफेक्टिव, अगर एपीसी डिफेक्टिव है ह्यूमन सेल के अंदर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड टू अकर, क्या नहीं मतलब क्या होगा। तो अपन ने अभी सीखा कि ये सेपरेट कराता है। अगर एपीसी नहीं है तो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होगा। तो क्रोमोसोम सेपरेट कहां पे नहीं होगा, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन अपने पास में सबसे ज्यादा करेक्ट है। चलो, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं, अपने पढ़ रखा है काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम से। फिर अगर अपन ये बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग द माइटोसिस इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल के अंदर माइटोसिस के अंदर क्या नहीं होता, क्रोमोसोम का मूवमेंट तो होता है, सिनेप्सिस नहीं होता, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है और डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस होता है। तो एक ही ऑप्शन रहा अपने पास में, सिनेप्सिस। नेक्स्ट अगर अपन ये बात करें यहां पे, नेक्स्ट अपने पास में ये बात होती है, तो ये बोल रहा है कि एक स्टेज है, ए स्टेज इन सेल डिवीजन इज शो इन फिगर। ये फिगर के अंदर दिखा रखा है, ये कौन सी स्टेज है अपने पास में, टीलो फेज है, ठीक है। टीलो फेज की बात, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें कि टीलो फेज में क्या क्या चीज होता है। सबसे पहले तो फेज देखो, क्या ये साइटोकाइनेसिस है, नहीं है, ठीक है। क्या लेकिन ये लेट एनाफेज नहीं। अब दो दो अपने पास में ऑप्शन है, इन दोनों में से करेक्ट देखना है। सबसे पहले क्या बता रहा है ये अपने पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियोलस नॉट, ठीक है ना, रीफॉर्म है। लेकिन यहाँ पे तो अपन बात करते हैं टीलोफेज को अपन क्या बोलते हैं, रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं। और रिवर्स प्रोफेज बोलते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप बन जाता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी क्या हो जाते हैं वापस से बन जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। जवाब दो, और तो कुछ नहीं। हाँ ठीक है, मेरा भी काम है, मेरा ही काम है, रिवीजन चल रहा है मेरा। चलो, अब ये बोल रहा है कि मेटाफेज के अंदर ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेट ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर जो होते हैं क्रोमोसोम के कौन से पार्ट से अटैच होते हैं, तो सिंपली किससे होते हैं, काइनेटोकोर से होते हैं। नेक्स्ट, अब ये कौन सी फेज है, अगर अपन ये फेज को अगर अपन ये बात करें तो अपन ने देख रहे हैं कि सारे के सारे क्रोमोसोम कहां पे अरेंज है, इक्वेटर पे। तो ये फेज कौन सी होगी अपने पास में, मेटा फेज होगी। तो मेटा फेज की अपन बात करते हैं, तो पहले तो इसको हटाओ, ये प्रोफेज खोटा है, एनाफेज गलत है, और मेटाफेज ये वाला सही है और ये वाला सही है। अब इन दोनों में से चूज करना है। तो मेटाफेज के अंदर क्या बोल रहा है, ये सबसे पहला ऑप्शन बोलता है स्पिंडल फाइबर जो होते हैं अटैच किससे हो जाते हैं, काइनेटोकोर से, और सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाता है। सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता। अच्छा, सेंट्रोमियर स्प्लिट कहां पे होता है, प्रोफेज में, प्रोफेज में हो जाता है क्या, तो फिर किस में होता है, पक्का एनाफेज में, टीलोफेज में तो नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है एनाफेज के अंदर, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं इसके अंदर ये बोल रहा है कि यहाँ पे नहीं होता, क्रोमोसोम मूव टुवर्ड द एंड, दो सिस्टर क्रोमेटिड का क्या कर लेते हैं, ये फॉर्मेशन कर लेते हैं। चलिए भाई ये बताएं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द माइटोसिस। माइटोसिस के संदर्भ में अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। देखो, पहला ये क्या बोल रहा है, क्रोमेटिड जो होते हैं माइटोसिस के अंदर सेपरेट होते हैं, रिमेन क्या बोल रहा है ये, रिमेन इन द सेल इन द एनाफेज। क्रोमोसोम सेपरेट बट रिमेन इन द सेंटर, सेंटर में नहीं रहता, सेंटर से क्या हो जाते हैं, दूर जाने लग जाते हैं। तो ये गलत हो गया। फिर अगर अपन ये बात करें सेकंड में क्या होता है, क्रोमेटिड स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल इन टीलोफेज। टीलोफेज में तो रिकंडेंसेशन होने लग जाता है, डीकंडेंसेशन, ठीक है ना, टीलोफेज में नहीं होता यहाँ पे। तीसरा ऑप्शन ये बोलता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टिल विजिबल इन द एंड ऑफ प्रोफेज, नहीं, एंड ऑफ प्रोफेज में नहीं होता, ठीक है। फिर बोलता है कि क्रोमोसोम मूव्स टुवर्ड द मूव्स स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन अलोंग द इक्वेटोरियल प्लेट इन मेटाफेज, जो कि सही है। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, एट मेटाफेज क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू द स्पिंडल फाइबर बाय काइनेटोकोर। चलिए अब बताओ इसको, ड्यूरिंग माइटोसिस ईआर एंड न्यूक्लियोलस बिगिन टू डिसअपीयर एट, कौन सी फेज में डिसअपीयर हो जाते हैं, पहली जल्दी ही प्रोफेज के अंदर डिसअपीयर, लेट प्रोफेज में नहीं होता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। चलिए इसको बताएं। अच्छा, ये पहला वाला कौन सा है,
ये कौन है? एनाफेज। और ये कौन सा है? कौन सा है? प्रोफेज है। ये प्रोफेज है। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट दिखाई दे रही है? नहीं है। तो ये कौन सा हो गया? अर्ली प्रोफेज। ठीक है, लेकिन इसमें ऑप्शन में देखो अर्ली वगैरह कुछ नहीं है, तो सिंपली ये बोल रखा है ये, अब ये देख लो बिल्कुल इसके पास पहुंच चुके हैं, ठीक है ना, जा चुके हैं। तो ये एनाफेज भी कौन सा है? लेट एनाफेज है। ठीक है ना, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है अपने को, लेट एनाफेज। चले इसका बताएं। इफ यू प्रोवाइड द रूट टिप, ये अपन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर रूट टिप आपको दे रखी है, ठीक है ना, अनियन की, और आपसे ये पूछ रखा है क्रोमोसोम नंबर अपन को काउंट करना है, तो अपन को सिंपल सी पता चलता है क्रोमोसोम नंबर काउंट करने के लिए बेस्ट स्टेज कौन सी होती है? मेटाफेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोसीड रीफॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एम फेज ऑफ सेल साइकिल। एम फेज ऑफ सेल साइकिल के अंदर जो अपन ये बात करते हैं कि एम फेज के बाद में जब अपन ये बात करें, बाद की अपन की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। रीफॉर्मेशन कब होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का? टीलो फेज में। उसके बाद की बात कर रहे हैं कि रीफॉर्मेशन हो चुका है, उसके बाद क्या होगा? तो हम ये बात करते हैं डीकंडेंसेशन भी हो चुका है, क्रोमोसोम जो है रीअसेंबल एट द न्यूक्लियर लेमिना। नहीं, ऐसा न्यूक्लियर लेमिना के अंदर नहीं रीअसेंबल होता है, तो न्यूक्लियर के अंदर रीअसेंबल थोड़ी ना होता है। ठीक है, क्रोमोसोम तो बनता ही नहीं है, क्रोमोसोम तो क्या हो जाता है? डीकंडेंस। ट्रांसक्रिप्शन फ्रॉम द क्रोमोसोम एंड रीअसेंबल द न्यूक्लियर लेमिना। नहीं, न्यूक्लियर लेमिना का रीअसेंबल तो हो चुका है, ठीक है ना, रीअसेंबल तो हो गया, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता यहाँ पे। ट्रांसक्रिप्शन तो अपन ये बात करते हैं पहले ही चल रहा होता है। फिर अगर ये अपन बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग, ये सही बात है, क्योंकि टीलोफेज के बाद में कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है। और फॉर्मेशन ऑफ फ्रेगमोप्लास्ट, ये किसकी? फ्रेगमोप्लास्ट किसमें होता है? सेल, जो कौन सी सेल? प्लांट, और ये एनिमल सेल। ठीक है भाई। फिर ये बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग एंड ट्रांसक्रिप्शन इन द क्रोमोसोम। नहीं, ये नहीं गलत, ये गलत है। अपने पास में क्या हो जाएगा? सी। चलो आगे। हाँ, ये बोलो इसके अंदर माइटोटिक स्पिंडल इन विच कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन। अब देखो ये ध्यान रखना, माइटोटिक स्पिंडल जो होते हैं वे ज्यादातर तो अपन ये बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है। ऑप्शन में देखो ट्यूबुलिन नहीं दे रखा। क्या एक्टिन से होता है? नहीं होता। मायोसिन से? नहीं होता। मायोग्लोबिलिन तो एक तरीके का हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन एचबी इन मसल, मसल हीमोग्लोबिन है। तो आंसर क्या जाएगा इसका? सी। चलो नेक्स्ट, बेस्ट मटेरियल टू स्टडी द माइटोसिस इन लेबोरेटरी। ये अपन पढ़ चुके हैं, कौन सा होता है? रूट टिप। ये रॉड टिप नहीं है, ये रूट टिप है, ROOT। ठीक है, चलो अगला बताओ। स्पिंडल फाइबर यूनाइट विद द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। ये कई बार क्वेश्चन आ रखा है। देखो अब जो मल्टीपल क्वेश्चन आप देखो, फ्रीक्वेंसी देखो, कुछ क्वेश्चन आते हैं बार बार। एस फेज के बारे में अपन ने देखा, बार बार क्वेश्चन आया। प्रो फेज 1 से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। अभी जब अपन मियोसिस पढ़ेंगे तो उसमें भी, माइटोसिस में ज्यादातर क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं? अपने मेटाफेज से पूछ रहे हैं, एनाफेज से पूछ रहे हैं, प्रोफेज से भी कुछ कुछ ज्यादातर क्वेश्चन किससे दिख रहे हैं? जो अपने पास में एस फेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, चलो माइक्रोट्यूब्यूल इन्वॉल्व इन, माइक्रोट्यूब्यूल कहां पे इन्वॉल्व होते हैं? अपने सेल डिवीजन में, अपन ने पढ़ा था। माइक्रोट्यूब्यूल का मतलब कौन सा हो गया? अगर अपन ये बात कर रहे हैं, हमने ये पढ़ा था किसके अंदर, कौन सी पढ़ी थी? माइक्रोट्यूब्यूल स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर होता है। स्पिंडल फाइबर कौन बनाता है? एक प्रोटीन जिसको अपन बोलते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन। और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के 13 रिंग जो अपन बोलते हैं, 13 मिल करके एक रिंग बना लेते हैं। उस रिंग को अपन क्या बोलते हैं? माइक्रो ट्यूब्यूल बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सेल डिवीजन के अंदर पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट बताओ, हाउ मेनी माइटोटिक डिवीजन नीडेड टू द सिंगल सेल टू 128 सेल। एक आपने ये सिंपल क्वेश्चन कर रखा है, किस तरीके से करेंगे? अगर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर अगर अपन ये बात करते हैं कि ये एक सेल है, एक से कितने बनते हैं? 2। और इस 2 से कितने बने? इस एक से कितने बनेंगे? 2। और इससे भी 2। तो यानी 2 के मल्टीपल के अंदर चलेगा। तो अगर अपन ये बात करें 2 से कितनी बनेगी? 2। फिर इन 2 से कितनी बनेगी? 2। फिर इन 2 से 2। तो अपन गिनते जाते हैं कितना। तो 2 से अपने पास में कितनी होगी? 4। 4 से 8। 8 से 16। 16 से 32। 32 से 64। और 64 से 128। तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 7। ठीक है, 2 की पावर 7। तो ये चीज हो गया अपने पास में।
चले इसको बताएं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन इन एपिकल मेरिस्टेम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर इन। तो एपिकल मेरिस्टेम जो है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर कहां पे दिखेगी, क्योंकि प्रोफेज में तो अपीयर नहीं होगी, तो किस में होगी, टीलोफेज में जैसे आएगा उसके अंदर अपने पास में अपीयर हो जाएगी। क्योंकि ऑप्शन देखो, साइटोकाइनेस के दौरान जो होता है अगर अपन ये बात करते हैं उसमें तो दिखती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, लेकिन सबसे पहले कब दिखती है, न्यूक्लियर सेल डिवीजन की, सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं तो किसमें अपन बात करें, ज्यादातर अगर अपन बात करें तो कैरियोकाइनेसिस की अगर अपन बात करते हैं, मेटाफेज में नहीं दिखती, एनाफेज में नहीं दिखती, तो किसमें दिखेगी अपने पास में, टीलोफेज के अंदर। चलो ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर नॉट विल नॉट बी कॉमन टू द माइटोटिक सेल ऑफ हायर प्लांट। ऐसा कौन सा होता है जो माइटोटिक जो प्लांट उसके अंदर नहीं होता, सेंट्रियोल। अच्छा, प्लांट सेल के अंदर क्या पाया जाता है, हायर प्लांट के अंदर अपन ने पढ़ा था गामा ट्यूबुलिन रिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसके अंदर किस तरीके की रेज बनती है, एन एस्ट्रल, एन एस्ट्रल, ठीक है भाई, एन एस्ट्रल होता है डिवीजन, इतनी बात समझ में आ गई, एन एस्ट्रल डिवीजन अपन ने बात करी, ठीक है, तो इसका हो गया फर्स्ट। चलो अगला, कॉलचिसिन। अब कॉलचिसिन की अगर अपन बात करते हैं तो आपको ये मैंने सिखाया था कि कॉलचिसिन जो होता है, ठीक है, कॉलचिसिन ये क्या करता है कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है या फिर ब्रेक कर देता है या फिर स्टॉप, स्पिंडल फाइबर नहीं बनेंगे, ना बनेंगे स्पिंडल फाइबर, ना दूर होंगे, और क्रोमोसोम एक ही सेल में क्रोमोसोम का नंबर हो जाएंगे, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, मान लो सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग अपन ने बाद में करवा सकते हैं, तो क्रोमोसोम के नंबर अपन बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका काम क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन को क्या करना, प्रिवेंट करने का काम करता है। चलो नेक्स्ट, ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बेस्ट इज टू व्यू द शेप, वही सेम शेप साइज और नंबर, उसको करने के लिए कौन सा होता है अपने पास में, मेटाफेज। हाँ भाई चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, माइटोटिक एनाफेज जो होता है वो मेटाफेज से अलग कैसे होता है। माइटोटिक एनाफेज जो है इसको आप डायग्राम बना करके देखिए, मान लो कि ये हमारे पास में मेटाफेज, ये हमारे पास में एनाफेज, ये मेटा और ये एना। मेटाफेज में हमने ये पढ़ा है कि ये क्रोमोसोम, सारे के सारे क्रोमोसोम कहाँ पे अरेंज हो जाते हैं, ऐसे मेटाफेजिक प्लेट में, लेकिन जैसे ही एनाफेज आता है ये क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं, तो यहां से ये दूर की तरफ जाने लगते हैं। अच्छा, यहां अगर अपन बात करें क्रोमोसोम कितना, एक, यहां अगर अपन ने बात करें तो हमने सीखा था कि क्रोमेटिड जो होता है एनाफेज में क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करता है, तो कितने हो गए, डबल। तो यहां पे अगर देखे जाए तो क्रोमोसोम का नंबर जो होता है, ठीक है ना, यहां पे अपन ये बात करते हैं कि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या रहता है, सेम ही रहता है, लेकिन अपन ये बोलते हैं क्रोमेटिड जो होते हैं, अगर नंबर ऑफ क्रोमेटिड की अगर अपन बात करते हैं हाफ हो जाता है, ठीक है, तो अपने पास में ये चीज, ठीक है। अब अपन इस पे आ गए मियोसिस। चलो मियोसिस की बात करते हैं, करो भाई पहला क्वेश्चन, कि इन माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इतने, ठीक है ना, तो आपको इन माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाइबर बताने हैं को। क्रोमोसोम फाइबर का मतलब क्या समझते हो, समझते हो क्या मतलब होता है, जैसे कि इसको ऐसे समझो, ये डीएनए कंटेंट की अगर अपन बात कर रहे हैं तो इसको ऐसे समझो कि अपने पास में ये माइटोसिस है, ठीक है। अब इस माइटोसिस के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाइबर अगर अपन ये बात करें यहाँ पे 2n इजिकल्स टू 40, यानी एक क्रोमोसोम मान लो कि यहाँ पे होगा ऐसे, तो ऐसे करते करते अपने पास में 20 और ऐसे करते करते अपने पास में 20 हो गए, ठीक। तो क्रोमोसोम फाइबर की अगर अपन बात करते हैं तो वो क्या होता है कि अगर अपन ये बात करें कि जब ये अलग हो जाएंगे तो अलग होने के बाद में हर एक क्रोमोसोम किसमें, मतलब हर एक क्रोमेटिड, अभी इसमें कितने क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम और दो क्रोमेटिड है, बाद में जब ये एनाफेज में अलग होंगे तो एक क्रोमोसोम के अंदर कितने हो जाएंगे, अगर अपन बात करें क्रोमोसोम नंबर कितना हो जाएगा अपने पास में, डबल, क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 2n इजिकल्स टू 40 है, तो बाद में कितना हो जाता है ये 4n, 4n इजिकल्स टू 40 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये अपने पास में 80, ठीक है, तो अपने पास में आ जाएगा। नेक्स्ट, चलो ये सेम ही क्वेश्चन आ गया क्या, अच्छा ये मेटाफेज के अंदर है, हाँ भाई चलो बताओ, मेटाफेज में बताओ।
हाँ जी, ये बताओ मेटाफेज में, तो मेटाफेज में सारे के सारे क्रोमोसोम कहां पे रहते हैं? ऐसे बीच में ही रहते हैं। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग होगी नहीं, स्प्लिटिंग नहीं होगी तो जितने पहले थे उतने ही क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक, चलिए हाँ भाई बताओ, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो हमने पढ़ा था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ये पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, बुके स्टेज बोलते हैं अपन इसको, बुके स्टेज। यहां पे क्या बनता है? सिनेप्सिस और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। यहां क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, यह चीज अपन ने पढ़ा था। और यहां अपन ने पढ़ा था कि एक्स शेप क्याज्मेटा बनता है और साथ में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो क्या हो जाता है? डिसोल्यूशन। तो आंसर क्या चला जाएगा इसका अपने पास में? डिप्लोटिन। ठीक है ना, ये याद होना चाहिए आपको, बिल्कुल एकदम कंठस्थ। चलो, टेट्राड ऑफ क्रोमेटेड आर मोर क्लियरली विजिबल। टेट्राड की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको ये सिखाया था कि ये हमारे पास में ये ऐसे, ये एक क्रोमोसोम और ये इसका दूसरा क्रोमोसोम, तो दो क्रोमोसोम मिल करके क्या बनाते हैं? इसको अपन ने क्या बोला था? बाईवैलेंट, और इसको अपन एक और नाम से भी जानते हैं, और टेट्राड। बाईवैलेंट और टेट्राड अपन ने बोला था। तो क्लियरली विजिबल कहां पे होते हैं, बनते कहां पर है बाईवैलेंट टेट्राड? जाइगोटिन में। लेकिन दिखाई किस में देते हैं अपने पास में? पैकाइटिन के अंदर। चले आगे, पी वाई क्यू आ गए अपने पास में। चलो हाँ बताओ भाई, डिसोल्यूशन ऑफ सेम, वो अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा, कौन सा हो गया अपने पास में? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया? डिप्लोटिक। हाँ चलो ये बताओ, बहुत सिंपल है, देखते जाओ। सबसे पहले जाइगोटिन में क्या होता है अगर अपन ये बात करते हैं? सिनेप्सिस। पैकाइटिन की अगर अपन बात करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटिन की अगर अपन बात करते हैं तो अगर अपन ये बात करते हैं, ये यहाँ पे अपने पास में क्याज्मेटा का फॉर्मेशन होता है। और डाइकाइनेसिस की अगर अपन बात करें तो टर्मिनलाइजेशन हो जाता है क्याज्मेटा का। ठीक है, तो देख लो इसका आंसर क्या रहता है अपने पास में। ठीक है, कहां पे है ये? ए का फोर्थ, फिर बी का अपने पास में क्या हो गया? थर्ड, और उसके बाद में डिप्लोटिन का क्या हो गया? सेकंड, और उसके बाद में क्या हो गया? फर्स्ट। तो अपने पास में क्या चला जाएगा आंसर? चलो इसका बताओ, उड़ीसा। क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन विच क्रोमेटिड एंड इन विच स्टेट ऑफ द सेल? क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होता है? सिस्टर या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सबसे पहले नॉन सिस्टर, सारे के सारे नॉन सिस्टर ही दे रखे हैं। अब ये देखो स्टेज कौन सी होती है? क्रॉसिंग ओवर कहां पे होता है? पैकाइटिन स्टेज में होता है। ठीक है, होमोलोगस या नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड पे होता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका आंसर अपने पास में? ये रहा। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पैकाइटिन स्टेज, प्रोफेज फर्स्ट। चले इसका बताएं, द स्टेज इज ड्यूरिंग विच सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिन। सेपरेशन की जब अपन बात करते हैं तो जैसे ही सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स टूटेगा, सिनेप अपने अपन ये बोलते हैं दूर दूर जाने लग जाएंगे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डिप्लोटिक। हाँ ये चीज बताओ, सिंपल। जाइगोटिन की अगर अपन बात करें तो क्या होता है यहाँ पे? अगर अपन ये बात करें, पेयरिंग होने लग जाती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है ना, तो अपने पास में अगर डी की अगर अपन बात करें तो डी का क्या हो जाएगा अपने पास में? फर्स्ट। ठीक है, डाइकाइनेसिस की अगर अपन बात करें, डाइकाइनेसिस में क्या होता है? क्याज्मेटा ब्रेक। मेटाफेज फर्स्ट की अगर अपन बात करते हैं तो अलाइनमेंट हो जाता है। और अगर अपन पैकाइटिन की अपन बात करें तो क्या हो जाता है अपने पास में? क्रॉसिंग ओवर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर अपने पास में? ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकंड और डी का फर्स्ट। ठीक है, तो हो जाएगा फर्स्ट। चलो इसका बताओ, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इनिशिएटेड, सिंपल, पैकाइटिन अभी अपन पढ़ चुके हैं। देखो इसमें यही है, मियोसिस फर्स्ट में आपको यही ध्यान रखना, मियोसिस के क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन मियोसिस के आते हैं और प्रोफेज फर्स्ट से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको एनाफेज का भी क्वेश्चन आएगा, अभी अपन देखते हैं, अभी आया नहीं है। एनाफेज के अंदर भी अपने पास में ये सेंट्रोमेयर की स्प्लिटिंग कहां नहीं होती और कहां होती है। हालांकि आपको कॉपी में सारी चीजें बता रखी है, मैंने आपको उसको ढंग से पढ़ना। अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये घूम घुमा करके क्वेश्चन आ रहा है। अब विच इवेंट करेक्ट सीक्वेंस बताना। तो सबसे पहले क्या होता है अगर अपन ये बात करते हैं,
न्यूक्लियोलस गायब होगा तो पहले फोर्थ, उसके बाद में क्या होगा अपने पास में, सिनेप्सिस होगा सेकंड, देन उसके बाद में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, और देन उसके बाद में क्या होगा अपने पास में, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा। तो आप इसको देखो किस तरीके से देखोगे, मतलब आप इसको ऐसे पढ़ो, मतलब इस डायरेक्शन में, पहला यहां से फोर्थ, उसके बाद में सेकंड, और उसके बाद में फर्स्ट, और उसके बाद में थर्ड। कौन सा ऐसा ऑप्शन है, फोर्थ, कोई भी नहीं दिख रहा, दो, अच्छा सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो अपन प्रोफेस फर्स्ट में देख रहे हैं, हाँ मैं क्या भी देख रहा, देखो भाई, होगा तो सबसे पहले अगर उल्टा चल रहे हैं, अगर अपन ये बात करें उल्टा चल रहे हैं अपने को, पहले फोर्थ होगा, ठीक है, न्यूक्लियोलस से डिसअपियर होने से पहले क्या होगा, कियास्मेटा डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कियास्मेटा के डिसॉल्व होने से पहले क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर से पहले क्या होगा अगर अपन बात करते हैं, सिनेप्सिस। आप इसको ऐसे पढ़ो या फिर ऐसे पढ़ो, दोनों सेम, अपन ने उसका देख लिया। हाँ चलो बताओ इसका, सिनेप्सिस अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम कहां पे होता है, सिनेप्सिस जाइगोटिन, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, बताओ भाई, G2 फेस, ठीक है, एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेज, पेकाइटिन, पेकाइटिन के टाइम, ये रहा, ये रहा, और सेंट्रोमियर डू नॉट सेपरेटेड बट क्रोमेटेड मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल, ये कौन सा, एनाफेज सेकंड, ये खोटा दे रखा है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, एनाफेज फर्स्ट होना चाहिए था ये, क्रोमेटो को, हाँ ये रहा, सारे हो गए ना इसमें, 5 दे रखे हैं ना ऑप्शन इसमें, ये रहा, क्रोमेटेड मूव्स टुवर्ड द अपोजिट पोल, क्या हो गया इसका आंसर देखो, ए नहीं, एक 5 ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, देखो ए का क्या हो गया अपने पास में, अगर अपन ये बात करें ए का सेकंड, ठीक है ना, ए का सेकंड है, तो देखो ऑप्शन कौन सा है, ये गलत हो गया अपना, और ये 3 बचे, ए का सेकंड है, बी का कितना हो गया अपने पास में, थर्ड, तो बी का अपने पास में थर्ड है, इसके अंदर बी का थर्ड, इसमें ये गलत हो गया, तो ये और ये हो गया, उसके बाद में सी का, सी की अगर अपन बात करें तो अपने पास में फिफ्थ हो गया, ठीक है ना, ए की ऑप्शन सही है डी। चलो, एंजाइम रिकॉम्बिनेज इज रिक्वायर्ड एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, पढ़ रखा है अपन ने, जहां पे रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर होता है वहीं पे क्या होगा, जरूरत पड़ेगी अपने को। चलो इसको बताओ, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द पेयर ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड, जो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में मिलते हैं तो अपन ने बात करी थी क्या बनता है, बाइवेलेंट और टेट्राड, ठीक है ना, इसके आगे अगर टेट्राड भी लिख रखा हो तो भी ये सही होगा। चलो इसका बताएं, ड्यूरिंग मियोसिस क्रोमोसोम आर स्टार्ट पेयरिंग एट, क्रोमोसोम की पेयरिंग कहां पे होती है, जाइगोटिन में स्टार्ट हो जाती है, सिनेप्सिस की बात करें, ठीक है ना, यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, अगला गैमेट फॉर्मेशन एंजाइम रिकॉम्बिनेज पार्टिसिपेशन कौन से में करता है, प्रोफेस फर्स्ट। अब आप देख लो फ्रीक्वेंसी कौन से क्वेश्चन की ज्यादा आ रही है, अच्छा चलो ये बता दो ये क्या है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ, अब ये वाला पार्ट टूट करके यहां चला गया, ये वाला पार्ट टूट करके यहां चला गया, ये देख पा रहे हो, और ये, तो ये कौन सी फेज है, प्रोफेज फर्स्ट की मियोसिस वाली फेज है, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा ये मेरे को फेज बता सकते हो कि ये फेज कौन सी है और ये फेज कौन सी है, ये है हमारे पास में कौन सा, पेकाइटिन, और ये कौन सा अपने पास में, डिप्लोटिन, या फिर अपन ये बात कर सकते हैं डाइकाइनेसिस, ये पूरा का पूरा टूट चुका है, देखो बीच में कुछ भी नहीं है, यानी अगर अपन ये इसको डिप्लोटिन भी मान सकते हैं, डिप्लोटिन, एक्स शेप वैसे दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको आप डाइकाइनेसिस ही मानो, यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, ये पेकाइटिन या फिर इसको डिप्लोटिन बोल सकते हैं, और यहाँ पे ये डाइकाइनेसिस, ठीक है, तो चलो हाँ ये बताओ अब, आइडेंटिफाइड द मेयोटिक स्टेज इन विच होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड विद द सेंट्रोमियर, कौन सा, सिंपल एनाफेज, ठीक है ना, सिस्टर क्रोमेटिड अगर सेपरेट नहीं है, रिमेन एसोसिएटेड है, तो यानी आपको ये मान के चलना है सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग जो है वो नहीं हुई है, ठीक है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं हुई तो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होंगे।
चलो इसका बताओ, सिनेप्सिस अगर बिटवीन किसके बीच में होता है? दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। When paternal and maternal chromosome change their material with each other, पैटर्नल और मैटरनल समझ गए, पेरेंट्स के और मतलब अगर मान लो कि एक फादर के और मदर के जो क्रोमोसोम है ये अपना एक्सचेंज किस स्टेज के अंदर करते हैं? क्रॉसिंग ओवर के समय पे ही होता है इसका, तो क्रॉसिंग ओवर जब होगा तभी होगा। चलो ये बता दो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन द इवोल्यूशनरी एडवांटेज ऑफ मियोसिस? इवोल्यूशनरी एडवांटेज के लिए अपन ने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, वेरिएशन आता है, वेरिएशन आएगा, क्रॉसिंग ओवर होता है, वेरिएशन आता है, उसी की वजह से होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पॉसिबल जो होता है वो जनरेशन टू जनरेशन, इसीलिए अपने पास में क्या होता है, यहाँ पे अपने पास में आता है। पहला ऑप्शन मियोसिस नेसेसरी फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बात तो सही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन ढूंढते हैं इसके अंदर। तो दूसरा ऑप्शन अब ये इसके ज्यादा करेक्ट ये है, इससे अब और देख लेते हैं। मियोसिस अल्टरनेट विद द माइटोसिस फॉर द जनरेशन, नहीं अल्टरनेट थोड़ी ना होता है। अगर अपन बात करें सेम जेनेटिक सिस्टम इज पास फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, सेम जेनेटिक सिस्टम नहीं होता। अपन ये बोलते हैं जेनेटिक सिस्टम, तो अगर अपन ये बात करें यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता है, चेंज आता रहता है। चलो ये बोले मियोसिस सेकंड परफॉर्म, क्या होता है मियोसिस सेकंड के अंदर? सिंपली एक क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है, सेपरेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। ऐसा अगर अपन ये बात करें ऐसा होता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम भी अलग अलग होते हैं, एक में एक्स जाएगा एक में वाई जाएगा, एक तरीके से अपन ये बात करें। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, ये भी बात सही है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड सेंट्रोमियर ये तो पहले ही हो चुका होता है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं सेपरेट होते हैं, लेकिन अगर सही तरीके से अगर अपन बात करें तो एक पिक्यूलियर फेज जो होता है उसका क्रोमेटिड का क्या होता है, सेपरेशन होता है। चलो बाकी अपन करते हैं, देख लेते हैं इसको भी। हाँ चलो ये बताओ, नंबर ऑफ क्रोमेटिड इन मेटाफेज, मेटाफेज में बताओ नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितने होते हैं? देखो इसको ऐसे समझ लेते हैं, मान लो ये मेटाफेज है, अगर ये अपने पास में क्रोमोसोम है, तो अगर अपन इस मेटाफेज अगर मियोसिस की बात कर लो या फिर माइटोसिस की, दोनों के अंदर स्टेज सेम रहती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि मियोसिस जो होता है उसके अंदर दो मेटाफेसिक प्लेट बनती है, लेकिन एक मेटाफेसिक प्लेट के अंदर अपने पास में कितने होते हैं, दो ही क्रोमेटिड होते हैं। हर किसी के पास में क्या होते हैं, दो क्रोमेटिड होते हैं, टू क्रोमेटिड माइटोसिस एंड वन क्रोमेटिड नहीं, ठीक है। टू क्रोमेटिड माइटोसिस, फोर क्रोमेटिड इन मियोसिस। देखो ज्यादा आंसर मेरे हिसाब से ये सही होना चाहिए, क्यों? आप इसको देखो, अब यहां पे देखो एक मेटाफेसिक प्लेट ऐसे बनी और एक मेटाफेसिक प्लेट ऐसे बनेगी, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं ना। तो अपने पास में इसका आंसर आप ये ध्यान रखना, सी कर लेना इसका, ठीक है ना, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है इसके अंदर कि दो मेटाफेसिक प्लेट बनती है इसके अंदर। चलो ये बता दो, इन मियोसिस द डॉटर सेल डिफर फ्रॉम द पेरेंटल सेल एज वेल एज द अमोंगस देमसेल्फ ड्यू टू, किसकी वजह से होता है डॉटर सेल में और इसके अंदर डिफरेंस? जैसे ये पेरेंट की सेल है और ये जो डॉटर सेल है उसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, तो सेग्रीगेशन होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम भी अलग अलग होते हैं, और साथ साथ में क्रॉसिंग ओवर भी क्या होता है उसके अंदर होता है। तो तीनों चीजों के होने की वजह से ही क्या होता है हमारे पास में उसके अंदर चेंज आता है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है वापस से क्वेश्चन। चलो इसका बता दो, ये तो बहुत ज्यादा ही पुराना हो गया। मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस सेकंड इज इक्वेशनल डिवीजन ड्यू टू, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी अगर अपन बात करें, मियोसिस सेकंड के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम जो अपने पास में सेपरेशन होता है क्रोमेटिड का। चलो इतने बहुत है, इससे ज्यादा पीछे तो अपन क्या जाए, ठीक है, बाकी अपन करते हैं अगली क्लास में।